जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 9, डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल। डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल। One of the most important application of interference and diffraction is the study of structure of crystal. क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए दो बेसिक आपके पास बेहतरीन टूल्स हैं कि या आप डायफ्रैक्शन के ज़रिए या इंटरफेरेंस के ज़रिए स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। Because the crystal, the layer of atoms are less than 1 nanometer apart. क्रिस्टल बेसिकली क्या होती है कि लेयर्स होती हैं किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स की वेल शेप्ड अरेंजमेंट होती है जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 नैनोमीटर होता है। सेपरेशन आप कह सकते हैं या डिस्टेंस अपार्ट 1 नैनोमीटर होता है। एंड इट इज नेसेसरी टू यूज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन टू स्टडी देम। शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी एक्स रेज को आप यूज कर सकते हैं। सिंस एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, तो एक्स रेज जो है ये शॉर्ट वेवलेंथ हाई एनर्जी एक्स रेज होती हैं ऑफ वेवलेंथ 10 की पावर -10 मीटर इनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा ऑफ, तकरीबन यहां तक यूज की जाती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ एक्स रेज। तो ये इतनी शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स होती हैं कि इसके साथ आप इंटरफेरेंस जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस या जो फ्रिंजेस होती हैं क्रस्ट, ट्रफ, ब्राइट, डार्क फ्रिंजेस इससे नहीं प्रोड्यूस होती, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, इतनी माइनर पे होती है। तो इसको क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए सेकंड मेथड आप फिर कौन सा यूज करते हैं, डायफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस इसके लिए नहीं हो सकती, तो होती है लेकिन आप उसको ऑब्जर्व यहाँ पे नहीं करते। तो आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं, तो आप क्या करते हैं, डायफ्रैक्शन के जरिए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, स्टडी किया जा सकता है। बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और द थिन फिल्म मेथड, या थिन फिल्म है या यंग्स डबल स्लिट के मेथड से इसको आप नहीं कर सकते। रीजन इज दैट द फ्रिंज स्पेस इज गिवन बाय एल लैम्डा बाय डी। फ्रिंज स्पेस जो होता है एंड अनलेस द स्लिट्स आर सेपरेशन बाय डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -10 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर तक होता है। द फ्रिंज ऑब्टेन विल बी सो क्लोज टुगेदर दे आर नॉट ऑब्जर्व। तो वही बात कि इतना शॉर्ट वेवलेंथ के लिए जो फ्रिंज होती हैं वो एक दूसरे के इतनी करीब या शॉर्ट पाथ के ऊपर ऑब्जर्व होती हैं कि जिनको आप जो है ना वो वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और उसको स्टडी करना या उसके क्रिस्टल को जो स्ट्रक्चर हो बाकायदा उसको इंटरफेरेंस के फिनोमिना को हाईलाइट करना, देखना उसके लिए काफ़ी जो है ना वो इम्पॉसिबल हो सकता। However, it is possible to obtain the X-rays diffraction by using the sodium chloride NaCl की क्रिस्टल को यूज किया जाता है डायफ्रैक्शन, स्टडी डायफ्रैक्शन फिनोमेना।
तो डाइफ्रैक्शन के जरिए NaCl क्रिस्टल को यूज़ करके आप कॉमनली विच इज़ कॉमन टेबल सॉल्ट एंड एटम्स ऑफ द क्रिस्टल आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन द प्लेन्स एंड आर डिस्टेंस d अपार्ट। तो इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो d डिस्टेंस होता है और यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होती हैं। वेल शेप्ड क्रिस्टल्स पार्टिकल होते हैं जिनको आप इजीली जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं और इनके लिए जो है ना वो डाइफ्रैक्शन जो होती है वो बाकायदा प्लेन डाइफ्रैक्शन होती है। यहाँ डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज में क्रिस्टल में एक छोटा सा उसने जो है ना वो एक ये कैथोड रे आपके पास है और ये पॉजिटिव ये T और यहाँ से कैथोड T और यहाँ से रेज जो हैं वो इमिट हो रही है कंटिन्यूसली। यहाँ एक्स रेज, यहाँ लेड लगाया जाता है। लेड बेसिकली एक्स रेज को भी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। एक पाथ प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ से एक्स रेज जो होती हैं वो एक पाथ में स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मूव करती जा रही थी। कोलिमीटर है इसको अलाइन करता है, एस स्लिट कहा जाता है इसको, और इसके पाथ में एक स्लिट क्रिस्टल को रख दिया जाता है। ये क्रिस्टल है, यहाँ जब ये एक्स रेज स्ट्राइक करती हैं आप सिंगल के लिए देखें, यहाँ स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, डाइफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होती है और ये इस पाथ में यहाँ पे चल जाती है। इसके साथ सी थीटा और यहाँ से ये आपके पास आउटर थीटा आता है और ये टोटल अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास थीटा प्लस थीटा 2 थीटा यहाँ तक आता है और यहाँ पे डिटेक्टर लगाया जाता है जिसके ज़रिए इस एक्स रेज को डिटेक्ट किया जाता है। तो इसके ज़रिए आप क्या कह सकते हैं कि एक्स रेज की डिफ्रैक्शन होती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कहता है कि अ टिपिकल न्यू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इन द फिगर narrow beam of X-rays from the X-ray is collimated through a slit and it is allowed to fall on the crystal NaCl and transmitted beam enters the detector D. The loop photograph obtained consists of the central spot surrounded by many of the spots arranged in the pattern. These spots are known as the Lewis spots. The arrangement of Lewis spots of the different crystal is different depending on their structure. These types of experiment prove that X-rays are electromagnetic waves and atoms are arranged in the three-dimensional lattice. एक्सरेज की एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसको क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है। फर्ज करें ये एक एक्स रे है और यहाँ आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, फर्ज करें ये क्रिस्टल कोई भी पड़ी है और इसके पाथ में फोटोग्राफिक थिन प्लेट ये लगाई जाती है। यहाँ से जब ये स्ट्राइक करती है एक्स रेज तो यहाँ से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जा करके ये आपके पास स्पॉट, ल्यूस स्पॉट इसको कहा जाता है। जिस पाथ के ऊपर जा करके स्ट्राइक करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तो इसको आप क्या कहते हैं, लियो स्पॉट्स कहा जाता है। ये क्रिस्टल है और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट या सोर्स ऑफ एक्स रेज होता है। इसके साथ है कि ब्रैग्स लॉ, और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला टॉपिक डिस्क्राइब करें, ब्रैग्स लॉ आपने। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।